नियत, नीति और नजर। शिव महापुराण की इन 3 बातों पर आपका स्मरण हो, जरा ध्यान दीजिएगा। एक नियत, दूसरे नंबर पर है नीति और तीसरे नंबर पर है नजर। ये 3 अगर सही है हमारी नियत ठीक है, हमारी नीति ठीक है, हमारी नजर ठीक है, तो ये निश्चित है कि पूरी सृष्टि फिर आपकी है और आप सृष्टि की है। जहां हमारी नियत में भेद आ जाता, जहां हमारी नियत कहीं डोल जाती है, केवल वस्तु आसक्ति और चीजों पर ही नहीं, एक अपनी नियत अगर हमने सही रख ली है, फिर नीति, हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करते समय कहीं हम किसी का मन तो नहीं दुखा रहे, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, हम किसी को त्राण तो नहीं दे रहे हैं, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं। हम किसी को दुख तो प्रदान नहीं कर रहे हैं, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं। आपकी नीति क्या कह रही है? आप किस पथ की ओर अग्रण्य हो रहे हैं? एक जरा से उल्लू को और कौवे को वृक्ष पर बैठा हुआ देखा तो अश्वत्थामा की नीति चेंज हो गई थी, अश्वत्थामा की नीति बदल गई थी। कहीं हम कुछ गलत देखकर, हम कुछ गलत विचार कर कर, हम कुछ गलत दृष्टि कर कर अपनी नीति को तो नहीं बदल रहे। अगर हमारी नियत ठीक है, हमारी नीति ठीक है, और नीति भी हमारी परमात्मा को पाने की, भगवान की भक्ति को करने की, अविरल भक्ति को करने की, स्मरण को करने की, नीति और नियत। नियत के अंतर्गत यदि हम किसी को भी त्राण दे रहे हैं, हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, हमारे श्रेष्ठता नहीं है हमारे। और तीसरे नंबर पर है हमारी नजर। हमारी दृष्टि कहां जा रही है, हमारी नजर कहां जा रही है? हम भगवान का कितना दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान का भजन कर रहे हैं, कितना भगवान के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, कितना भगवान के नाभि कोश का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान के वक्षस्थल का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान की नयन का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान की शिखा का दर्शन कर रहे हैं। उसमें हमारी नयन कहां पर गया, हमारी नजर कहां गई? तो शिव महापुराण की कथा कह रही है 3 तत्वों को हमें ध्यान रखना है, एक हमारी नियत पर, एक हमारी नीति पर, और एक हमारी नजर पर। शिव कथा कहती है मेरे देवाधिदेव महादेव के 3 नेत्र हैं, और वो 3 नेत्र कोई साधारण से नहीं है। ये 3 नेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के। भगवान शिव की कथा कहती है अगर मेरे देवाधिदेव महादेव ने ये 3 नेत्र धारण करके रखे हैं तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए धारण करके रखे। केवल
मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में कोई भी वस्तु है, अगर त्रिशूल है, डमरू है, भस्म है, सर्प है, बिच्छू है, मृगशाला है, गंगा महारानी है, मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में अगर कुछ भी सामग्री है, जो भी मेरे बाबा के पास में है, वो केवल मेरे महादेव के हित की ही नहीं है। अगर मेरे महादेव के पास में कोई सामग्री है तो वो संसार के हित की है, संपूर्ण ब्रह्मांड के हित की है। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट हो जाता है, ब्रह्मदेव के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि मेरे पिता भगवान और भगवान विष्णु के पिता कौन है, उनको मुझे ज्ञात करना है, उनको मुझे देखना। मैं उनको देखूं। और उनको देखने की ललकता, उनको देखने का जो भाव ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गया, ब्रह्मदेव के मन में प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जब भाव प्रकट हुआ तो ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में जाकर खड़े हो गए और भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना करने लगे कि मुझे मेरे पिता का नाम भी ज्ञात में है, मुझे मेरे पिता का स्मरण भी है, पर मैं मेरे नारायण के पिता का स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, मैं भगवान विष्णु के पिता का स्मरण नहीं कर पा रहा हूं। आप मुझे आपके पिता का स्मरण करा दीजिए। कल कथा में आपको कहा था कि अगर हमको अपना पुराना कुछ क्रम देखना हो तो तहसील में जाना पड़ता है, और अगर हमारे पूर्वजों का क्रम देखना हो तो हमें वेद और पुराणों को उठाना पड़ता है। पर ब्रह्मा जी वेद और पुराण नहीं उठा रहे हैं, ब्रह्मा जी जिन वेद और पुराण की रचना करने वाले हैं ब्रह्मदेव, उन भगवान नारायण के पास में जाकर खड़े होकर पूछते हैं कि आपके पिता का स्मरण मुझे करा दीजिए। आपके पिता कौन है? भगवान शिव का वर्णन भगवान विष्णु ने कई बार ब्रह्मदेव से कहा, कई बार भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कई बार भगवान शंकर का गुणगान करते रहे, पर भी उनके चित्त वृत्ति में यह भाव प्रकट नहीं हो पाया। उनकी चित्त वृत्ति में यह भाव नहीं आ पाया। होता है कभी कभी। एक बात पहले कही आप लोगों को, आज फिर कह रहे हैं। चलने वाला व्यक्ति जब ठोकर लगती है तो दो चीजें उसके स्मरण में आती है कि रास्ता कैसा है, और दूसरा उसके स्मरण में आता है कि मुझे संभालने वाले हाथ कितने हैं जो मुझे संभाल सकते हैं। ये उसको ठोकर लगते समय स्मरण में आ जाता है। ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं मुझे आपके पिता का स्मरण करा दीजिए, मुझे आपके पिता का दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा चलिए। एक सुंदर पर्वत के नजदीक में पहुंचे और उस पर्वत को भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव दोनों घुमा रहे हैं, दोनों घुमा रहे हैं। और जब दोनों ने घुमाना प्रारंभ किया, दोनों जब घुमा रहे हैं और दोनों ने घुमाना जब प्रारंभ किया, महाराज पर्वत घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया। जैसे एक पंखा 1 नंबर की स्पीड पर चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 2 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 3 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 4 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है
तो भी उसकी पंखड़ियां नजर आती है। जब 5 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो पंखड़ी नजर नहीं आती, केवल एक बिंदु सा नजर आने लगता है। जैसे जल में जब भंवर पड़ती है तो जल में भंवर पड़ते पड़ते एक बिंदु बन जाता है, उसी तरह भगवान देवादिदेव महादेव के लिए नारायण भगवान ने और भगवान ब्रह्मा ने जो पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, उससे एक बिंदु जैसा एक आनंदमय एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई और उसमें से आवाज आ गई। महादेव उस लिंगायत आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, हे नारायण, आपने मुझे क्यों प्रकट किया, क्या चाहते हो आप? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं कि मेरा पिता कौन है, इसलिए आपका दर्शन कराना जरूरी था। भगवान शिव कहते हैं, मेरा ये स्वरूप प्रकट हुआ है, मेरा ये स्वरूप प्रकट हुआ है। ये स्वरूप कोई साधारण नहीं है। सबसे पहला शिवलिंग की उत्पत्ति, सबसे पहली भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करी है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट करे, और जिस शिवलिंग को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट करा वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं है। कोई कह रहा था, गुरुजी क्या शिवलिंग केवल सांसारिक मनुष्य के उद्धार के लिए है? पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे कोई जीव हो, भगवान शंकर का ये स्वरूप तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का मतलब ही क्या होता है कि जो पशुओं का, जम के बोलो जरा, नाथ हो। अब जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता है, तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों को मारने के लिए जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता हो, वो साधारण नहीं हो सकता महाराज, वो सहज नहीं हो सकता। वो सरल नहीं हो सकता। ये शिवलिंग केवल मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है, ये शिवलिंग केवल देवताओं के उद्धार के लिए भी नहीं है। ये शिवलिंग चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबके उद्धार के। एक कितनी सुंदर कथा हमारे यहां स्कंद पुराण में आती है, करकोट सर्प के लिए। सांपों में भी एक सांप हुआ है, कारकोट सांप, कारकोट नाग, सर्प। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी कथा कारकोट सर्प की है, आपके स्मरण में बैठेगी जरूर, ये पक्का है। जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, और सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं। तब कारकोट सांप नाग, उसको मालूम पड़ा कि सर्प यज्ञ में सबकी आहुतियां जा रही हैं और सर्पों को अग्नि में डाला जा रहा है, सर्पों को यज्ञ में डाला जा रहा है, आहुतियां दी जा रही है, सांपों को पकड़ पकड़कर इन आहुतियों में दिया जा रहा है और सर्प जलकर भस्म होते चले जा रहे हैं। कारकोट को जब मालूम पड़ा तब कारकोट सांप भागा और भागकर सीधे वन में पहुंच गया। जब कारकोट वन में पहुंचा, अब उसको लगा कि जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, उसके गुप्तचर आएंगे, सर्प पकड़ेंगे और अग्नि में डाल देंगे। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिवलिंग केवल मनुष्य के उत्थान के लिए है?
मानव के उद्धार के लिए है, क्या देवताओं के उद्धार के लिए है? मेरे राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, मेरे भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना करी, पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता आदिशक्ति ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, सती माता ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, उमा माता ने करी, कात्यायनी ने करी, कुष्मांडा ने करी, चंद्रघंटा ने करी। तो क्या केवल ये शिवलिंग, ये शंकर का स्वरूप क्या केवल मनुष्य या देवताओं के उद्धार के लिए? नहीं नहीं, जैसे कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय यज्ञ कर रहा है, सर्प यज्ञ कर रहा है और आहुतियों पर आहुतियां दे रहा है, तो कारकोट भागा और जंगल में गया। कारकोट भागा और जंगल में गया। और कारकोट भागकर जंगल में जैसे ही पहुंचता है, कहां छुपूं मैं जाकर, किस जगह पर जाऊं मैं, किस स्थान पर पहुंचूं मैं, विचार करने लगा। देखा तो एक वीरान जंगल में, वीरान भूमि पर, वीरान जगह पर एक सुंदर सा शिवलिंग रखा हुआ। एक सुंदर जलाधारी है और उस पर सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग को देखा, बस उस शिवलिंग के सामने जाकर कारकोट 2 क्षण के लिए बैठा। अब सर्प है, विषैला सर्प है, और कोई साधारण सा सर्प नहीं है, यह बड़ा भयंकर विषैला सर्प। इसका काम क्या है? कहा, दूसरे सर्प यदि किसी को डसते हैं तो उसके प्राण चले जाते हैं, वो मर जाता है। तक्षक नाग डसे मर जाए, कालिया नाग डसे मर जाए, शेष नाग डसे मर जाए, विषैले से विषैला सर्प अगर किसी को डसता है तो वो मर जाता है। और कारकोट सर्प की एक बात बड़ी निराली है कि ये जिसको डसता है वो मरता नहीं है, केवल उसका शरीर सड़ने लगता है, उसका शरीर कुरूप हो जाता है, उसका शरीर काला पड़ जाता है और भयंकर उसके शरीर में से गंध आने लगती है, भयंकर शरीर में से। ये शरीर बेकार हो जाता है, सड़ने लगता है, बेकार, काला पड़ जाता है, बेकार हो जाता है। अब जब शरीर काला पड़ने लगे, बेकार हो जाए, तो उस मरने वाला व्यक्ति ठीक है कि वो जो शरीर सड़ रहा है वो व्यक्ति ठीक है? बोलो रे जरा, कंजरी वाले बोलो जरा, अच्छे से बोलो, कौन सा शरीर ठीक है? जो सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू मार रहा है, जिस शरीर को हाथ लगा और उसमें खड्डा पड़ जाए, चमड़ी सड़ने लगे, बदबू मारने लगे, खाल सड़ने लगे, पानी गिरने लगे शरीर में से, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, बदबू मार रहा है और पूरा काला पड़ गया है, तो एक सर्प वो है जो डसता है और व्यक्ति मर जाता है, और एक सर्प वो है जो डसता है और शरीर को सड़ा देता है। तो वो डसने वाला सर्प ठीक है कि ये शरीर को सड़ाने वाला सर्प ठीक है? अरे बोलो, जम के बोलो जाए। वो शरीर को जो डस ले और मर जाए वो ठीक, अब ये पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, बेकार हो गया है, तो उससे मतलब क्या? दो आशीर्वाद होते हैं, दो सर्प से समझिएगा जरा, दो आशीर्वाद। एक आशीर्वाद होता है आयुष्मान, बोलो बोलो जरा जम के बोलो, आयुष्मान भव, और एक होता है चिरंजीवी भव। अब दोनों में अंतर समझना थोड़ा सा। आयुष्मान भव में क्या है? तुम्हारी भगवान खूब खूब लंबी
आयु करे। अब भले मुंह में सोफा सेट नहीं और शरीर में आंत नहीं, हाथ थर 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 ध्रुज रहे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुंह से खाते नहीं बन रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पर बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव। मतलब अब तुम भले पलंग पर पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, कैसे भी पड़े रहो, तुम्हें आशीर्वाद मिला है आयुष्मान भव होने का, इसलिए तुम्हारी उम्र बढ़ गई। अब पड़े रहो, गलते रहो, सड़ते रहो, जैसे पड़े हो पड़े रहो। ये तो हो गया आयुष्मान भव। अब एक होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का मतलब होता है कि जैसे तुम आज हो, जितने तंदुरुस्त आज हो, जैसे सुंदर आज हो, जैसे ताकतवर आज हो, जैसा बल तुम में आज है, मरते दम तक तुम में यह बल रहे, उसको चिरंजीवी का, वो बल तुम्हारा परमानेंट रहे। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए? नहीं नहीं, तुम तो ले आयुष, तुम तो ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे को जो बल मिल जाए आयुष्मान। तुम्हें कितनी खुशी होती है, कोई ने सास ने कहा बेटा आयुष्मान भव, बहू खुश हो गई, सास के लिए गर्म चाय ला कर दे दी कि चलो सास ने आयुष्मान भव होने का बोला। पर जरा विचार तो करो, आयुष्मान भव होने में केवल उम्र बढ़ रही है, केवल उम्र बढ़ रही है, उसमें तुम्हारा बल नहीं बढ़ रहा, उसमें तुम्हारी युवानी अवस्था नहीं बढ़ रही, उसमें तुम्हारा आनंद सुख नहीं बढ़ रहा, उसमें केवल तुम्हारा बढ़ रहा है तो उम्र बढ़ रही है। आप मरने वाले थे 80 साल में, ज्यादा से ज्यादा 90 में मरोगे। अब 90 में मरोगे तो पड़े हुए हो, 80 के बाद में तुम्हारा जो जीवन चल रहा है, 90 के बाद जीवन चल रहा है, 100 के बाद जीवन चल रहा है, तो वह बस केवल आयुष्मान होने का जो तुम्हें आशीर्वाद मिला उसके बल पर तुम पड़े हुए। पर चिरंजीवी भव, चिरंजीवी का मतलब है जैसे आज हो तुम, जैसे सुंदर तुम आज दिख रहे हो, जैसे तुम आज नजर आ रहे हो, जैसा बल तुम में आज है, जैसी एनर्जी तुम में आज है, जैसा विल पावर तुम में आज है, जैसी प्रबलता तुम में आज है। चिरंजीवी का मतलब है कि तुम पूरे जीवन पर्यंत जब तक जियो ऐसे ही जीना, सुंदर होकर, सुखमय होकर, भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे ही जियो, ऐसे। चिरजीवी ऐसे ही रहना। अब 2 सांप हैं, एक विषैला सांप जो डसे तो मर जाए, और एक कारकोट सांप डसे तो सड़ जाए, शरीर सड़ जाए। महाराज अब वो कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय ने यज्ञ रखा है, सब मर रहे हैं, सांपों की आहुतियां दी जा रही है, सांप समाप्त हो रहे हैं, सबको जलाया जा रहा है। जब उसके स्मरण में आया, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। सामने शिवलिंग है, ये सम्मुख में बैठा है, सम्मुख में। आप बहुत ध्यान देना महाराज जी, आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को कोई सामग्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आप केवल देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में
जहां तुम्हारा मन पड़े, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर केवल शंकर भगवान के सामने ही बैठ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। केवल महादेव के सम्मुख में पहुंच जाने पर, केवल महादेव के सामने पहुंचकर बैठ जाने पर तुम्हारा दुख कट गया। कट गया। वो कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ियों में वही हंसते हैं जिनके दिल में मेरे महादेव बसते हैं। नहीं तो कोई हंसता है क्या? दुख है संसार में आने के बाद ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। माता के गर्भ में रहे तो भी कष्ट में रहे, जन्म लिया तो भी कष्ट में रहे, बड़े हुए तो भी कष्ट में रहे, और अंत समय में मरोगे तब भी कष्ट भोगकर ही मरना पड़ेगा। ये निश्चित है। अब इससे बच तो सकते नहीं। एक बार एक महिला का, एक माता का एक पुत्र मर गया, और एक पुत्र, इकलौता पुत्र था, इकलौता, और इकलौता पुत्र उस महिला का मर गया। रो रही है महिला, आंख में से आंसू बह रहा है और नैनों से जल बहते बहते वो महिला रोती रोती वो महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई। और गौतम बुद्ध के पास जाकर उस महिला ने कहा, बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा, मामा, ओ बाबा, ए संत जी, ए साधु जी, ए गुरुजन, मेरा बेटा मर गया है बाबा, मेरा बेटा जीवित कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा दीजिए, मेरा बेटा वापिस जीवित हो जाए बाबा, ऐसी कृपा कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, यह हो नहीं सकता। महिला कहती है, आप संत हो, आप गुरु हो, आप साधु हो, आप सन्यासी हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, सब कुछ कर सकते हो, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। संत गौतम बुद्ध ने मन में सोचा, इसको कैसे समझाऊं कि ये मृत्यु है, इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं। व्यक्ति आया है तो जाएगा जरूर, चाहे तुम कितनी बादाम खाओ, चाहे मत खाओ, चाहे गुलाब जामुन खाओ, चाहे मत खाओ, चाहे डनलप के गद्दे पे सो, चाहे मत सो, चाहे कथा सुनो, चाहे मत सुनो, मरना तो पड़ेगा, ये निश्चित है। अब गौतम बुद्ध जी से कहा, इसको जीवित कर दो। गौतम बुद्ध कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं, आपको जीवित करना पड़ेगा। बाबा, आप संत हो, आप गुरु, आप साधु, आप सन्यासी, आप तपस्वी, आप साधक, आप उपासक, इसको जीवित करो। अब वो जीवित कैसे करे? गौतम बुद्ध बाबा ने कहा, ठीक है, मैं इसको जीवित एक शर्त पर कर दूंगा। शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा, पूरे नगर में जिसके घर में कभी जिंदगी में कोई ना मरा हो, उसके घर से एक मुट्ठी चावल लाकर दे दो। बस वो चावल मैं इसके ऊपर डालूंगा और ये जीवित हो जाएगा। उस माँ ने सोचा, बस इतने में मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। हाँ, जाओ। गौतम बुद्ध ने उस माता को भेज दिया, माँ जिसके घर में जाती है, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा नहीं हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कोई कभी मरा ना हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो चावल दे दो। प्रत्येक घर में वो माँ जाती है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक घूमती है, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कभी जिंदगी में कोई मरा नहीं था, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, ये सत्य है और इसको कोई नकार नहीं सकता। मां ने आकर कहा, बाबा, कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मरा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कह दिया, बस यही समझाना चाहता हूं कि मृत्यु आती जरूर है, उसको कोई टाल नहीं सकता। चाहे मैं हूं, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, किसी के पास करोड़ों का धन होगा तो वो भी जाएगा, और कोई रोड पर सो रहा होगा तो भी वो जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने कहा,
मां, कोई तुम्हारे बेटे को जीवित नहीं कर सकता, पर इतना याद रखना, बेटा चले गया पर तुम हो, और तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं कि जीवित रहने का केवल एक साधन है, जीवित रहने का केवल एक आनंद है कि अपने इस शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर से भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और परमार्थ का कार्य करो। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को पानी पिला देना, किसी शिक्षा की व्यवस्था कर देना, किसी के शरीर में कष्ट है तो औषधि की व्यवस्था कर देना। ये शरीर भगवान ने दिया है, तो मरने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। लोग कहते हैं उसने ऐसा सत्कर्म किया था, ये मरने के बाद जीवित होने का कर्म लोग कहते हैं। करो भजन, शिव जी पर आपको चढ़ा नहीं सकते, कोई बात नहीं। आप घर से लोटा ले जाने में आपको शर्म आती है, शंकर जी के मंदिर में जाने में कोई बात नहीं, जाओ तो सही, उसके दरवाजे पर बैठो तो सही, उसके सम्मुख में पहुंचो तो सही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप उसके सम्मुख में जाओ, उसके सामने पहुंचो, उसके सम्मुख में पहुंचो, मात्र उसके सामने जाकर बैठ जाओ। जैसे कारकोट नाग, कारकोट सर्प शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जाकर बैठ जाता है और केवल उसके सामने बैठा है। कारकोट ने एक शब्द नहीं कहा, कारकोट ने कोई पुकारा नहीं भगवान को, महादेव को आवाज नहीं लगाई कारकोट ने। कारकोट केवल शिव के सामने जाकर बैठा हुआ था, सम्मुख में बैठा हुआ था, सामने देख रहा था। उतनी देर में तो मेरे देव अधिदेव महादेव जो सामने आ जाता है, उसके सामने महादेव भी प्रकट हो जाता है। मेरा महादेव प्रकट हो गया, मेरा शिव सम्मुख में आ गया, मेरा शंकर उनके सामने आ गया। सम्मुख में देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट महादेव को देख रहे हैं, महादेव कारकोट को देख रहे हैं। हाथ जोड़ लिए, कारकोट ने देखा, शिवजी ने कारकोट नाग को, सांप को देखा तो पूछ लिया, क्या बात है, तुम भय में दिख रहे हो? तुम्हें भय है किसी चीज का? तुम भय में दिख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर भय नजर आ रहा है? तुम्हारा चेहरा भय में है, तुम्हें भय नजर आ रहा है? कारकोट कहते हैं कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रखा है और सर्प यज्ञ में आहुतियां दे रहा है।